भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अक्सर बड़े ही ऊपरी तौर पर दिया जाता है, लेकिन असल वजह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और हजारों साल पुरानी है। आज की तारीख में भारत में लगभग 1.47 अरब लोग रहते हैं। जी हां, हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा भारत में रहता है, जबकि हमारे पास रहने के लिए दुनिया की सिर्फ 2% जमीन है। और शायद इसीलिए अक्सर ये कह दिया जाता है कि भारत ओवर पॉपुलेटेड है। तो जब हम पूछते हैं कि इतनी आबादी क्यों है, तो आम तौर पर क्या जवाब मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं गरीबी की वजह से है, कुछ शिक्षा की कमी को दोष देते हैं, और अक्सर ये भी सुनने में आता है कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की वजह से आबादी ज़्यादा है। देखिए, ये बातें अपनी जगह शायद कुछ हद तक सही भी हों, पर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली जवाब इन सब वजहों से कहीं ज्यादा बड़ा है, और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प भी। चलिए इस बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। असल में भारत की इतनी बड़ी आबादी का राज लोगों में नहीं, बल्कि उस जमीन में छिपा है जिस पर हम रहते हैं। जी हां, हमारी ज्योग्राफी ही असली वजह है। इस पूरी कहानी का हीरो है ये मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, जिसे इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। सोचिए, ये पाकिस्तान के सिंध से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरबन तक फैला हुआ है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये अकेला मैदान पूरी दुनिया की 11% आबादी का घर है। मतलब पूरी इंसानियत का 10वें हिस्से से भी ज्यादा सिर्फ इसी एक मैदान पर रहता है। जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे मशहूर उपजाऊ इलाकों से करते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उत्तरी चीन का मैदान हो या मिस्र की नील नदी की घाटी, सिंधु गंगा का मैदान उन सबसे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और यही वजह है कि हमेशा से ज्यादा लोगों का पेट भरने की क्षमता रखता आया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ आकार की नहीं है। इस मैदान को एक ऐसा अनोखा तहरा फायदा मिला हुआ है जो इसे दुनिया में सबसे खास बना देता है। और ये फायदा हमें मिलता है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से। पहला, हिमालय के ग्लेशियरों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं जो साल भर पानी देती हैं। दूसरा, यही पहाड़ मानसून की हवाओं को रोककर इसी मैदान में जबरदस्त बारिश करवाते हैं। और तीसरा, ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर यहाँ के मौसम को खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाए रखते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में लिखा था कि भारत में साल में 2 फसलें होती थीं और यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था। अब सीधी सी बात है, जब जमीन 2-3 फसलें दे सकती है तो वो दोगुनी तिगुनी आबादी का पेट भी तो भर सकती है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, अगर ऐसा है तो फिर पिछले कुछ दशकों तक चीन की आबादी भारत से ज्यादा कैसे थी? चलिए इसका जवाब जानने के लिए इतिहास पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। इतिहास के ज्यादातर समय में दुनिया की आबादी में भारत की हिस्सेदारी चीन से ज्यादा थी। चाहे वो पहली सदी हो, साल 1000 हो या 1700, भारत हमेशा से दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका था। तो फिर यह बदलाव कब और क्यों आया? पिछली सदी में एक ऐतिहासिक गड़बड़ हुई। एक ऐसा कारण जिसकी वजह से भारत की आबादी की जो प्राकृतिक रफ्तार थी वो रुक गई और चीन हमसे आगे निकल गया। वो कारण था ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों के राज में भारत में जो 25 बड़े अकाल पड़े, उनमें एक अनुमान के मुताबिक 3 से 3.5 करोड़ भारतीयों की मौत हुई। सोचिए, ये संख्या पहले विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से भी 4 गुना ज्यादा थी। और ये अकाल कुदरती नहीं थे, ये अंग्रेजों के शोषण करने वाली नीतियों का नतीजा थे। चाहे वो 1770 का बंगाल का अकाल हो या 1943 का, इन सब ने भारत की आबादी को एक तरह से कृत्रिम रूप से दबाकर रखा। आज़ादी के बाद जब ये अकाल बंद हुए तो भारत की आबादी फिर से अपनी प्राकृतिक गति से बढ़ने लगी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आज के संदर्भ में इस पूरी कहानी को कैसे देखें? क्या हमारी ये बड़ी आबादी एक वरदान है या एक अभिशाप? और यही हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है। पुरानी सोच ये थी कि भारत ओवर पॉपुलेटेड है,
लेकिन असली कहानी ये है कि भारत जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है, यानी भौगोलिक रूप से भाग्यशाली है। हमारी जमीन में हमेशा से इतनी क्षमता रही है कि वो एक बड़ी आबादी का पालन पोषण कर सके। और अच्छी बात यह है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ भारत की जनसंख्या स्वाभाविक रूप से स्थिर हो रही है। हमारी कुल प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट अब 1.9 पर आ गई है, जो कि 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस भौगोलिक वरदान ने हमें हजारों सालों से संभाला है, वो आज खुद एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी नदियों का स्रोत हैं, 65% ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। और हम अपने ज़मीन के नीचे के पानी यानी भूजल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो अंत में ये सवाल बचता है, जिस भूगोल ने हमें 4000 से ज़्यादा सालों तक एक वरदान दिया, क्या हम अपनी लापरवाही से उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप बनने देंगे? इस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है।